अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं इकरा कमल और अरीब के हवाले से, जो कल जो हैं NCCIA ने जो उनके ऊपर केस किया था गैम्बलिंग ऐप का, उसके सिलसिले में अदालत में पेश हुए हैं। और वहाँ पर उनके साथ उनके वकील मोहम्मद सलीम चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने अपने केस के हवाले से जो है वहाँ पर पेशी में गए और उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दिए। और जो है वहाँ पर जो है वहाँ से निकलकर उन्होंने जो है अपना पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उसमें इकरा कमल ने यही बताया कि जो है मैंने हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें जो अपने ब्लॉग्स में दिखाई हैं और मैंने हमेशा ख्याल रखा है कि मैं कुछ भी ऐसा ना दिखाऊं जो कि जो है माशरे पे ऑडियंस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही अपने व्लॉग में दिखाती हूँ और मैंने कभी भी किसी ऐसी चीज़ की प्रमोशन नहीं की है। और अरीब परवेज़ का भी यही कहना था कि ये जो है हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और इनके जो है वकील सलीम चौधरी साहब ने भी यही कहा कि इकरा कमल ने जो है हमेशा माशरे में जो है पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की है। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाई है जिसके हवाले से हम उनको जो है कुछ भी कहें। और ये जो सलीम चौधरी साहब हैं, इन्होंने और भी मारूफ यूट्यूबर्स के केस जो हैं उनको देख रहे हैं, जिसमें रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और जो है डकी भाई शामिल हैं। और इकरा कमल पर जो गैम्बलिंग ऐप का जो केस चल रहा है, इसके सिलसिले में उनका जो है भी आउट ऑफ कंट्री जाना भी मना है क्योंकि उनका नाम जो IPR लिस्ट में शामिल है, जिसके तहत वो मुल्क से बाहर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। और इसी तरह जो है डकी और उरूप के ऊपर और रजब भट्ट के ऊपर भी यही पाबंदी आयद है कि वो मुल्क से बाहर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी इस गैम्बलिंग ऐप वाले केस को जो है वो नहीं कर लेते क्लियर उसके हवाले से तमाम मामलात को, तो वो मुल्क से बाहर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि इस प्रमोशन के तहत उनकी वजह से बहुत से लोगों का जो है पैसा डूबा है। बहुत सी नौजवान नस्ल ने जो है इनकी बातों में आकर अपने पैसे को जो है इस गैम्बलिंग ऐप में लगाया और उनका बहुत सारा पैसा डूब गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने इनके ऊपर जो है इनकी शिकायत दर्ज की कि इनकी वजह से हमने पैसा इन्वेस्ट किया था और हमारा तमाम पैसा जो है डूब गया है। तो इसी सिलसिले में इन लोगों के ऊपर जो है केस किए गए हैं और कहा यही जा रहा है कि सरफराज चौधरी जो हैं अब आने वाले हैं वापस। और अब जितने भी यूट्यूबर्स रह गए हैं जिन्होंने जो है गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन की थी, अब उनके ऊपर भी केसेस किए जाएंगे, उनके खाते भी खोले जाएंगे और इकरा कमल के ऊपर भी जो है अब मज़ीद सख्ती की जाएगी, क्योंकि अब ज़ाहिर उनकी बेटी जो है खैर से बड़ी हो रही हैं और अब जो है उनको तमाम केसेस में जो है पेश होना पड़ेगा। उनका कोई भी बहाना अब चलेगा नहीं, क्योंकि पहले तो उनको रिलीफ दिया गया था क्योंकि उनकी डिलीवरी का मामला था, उसके बाद उनकी बेटी छोटी थी, लेकिन अब माशाल्लाह से उनकी बेटी जो है बड़ी हो चुकी है और अब उनको जो है आगे जाकर तमाम केसेस में पेश होना पड़ेगा जैसे जैसे अदालत में बुलाया जाएगा। और अगर जो है उनकी जो है वो ज़मानत में तौसी नहीं होती, अभी तो 13 अप्रैल तक हो गई है, लेकिन आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि अरीब और इकरा को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो अभी मामला जो है इकरा कमल और अरीब पर अभी सख्त आने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पहले काफ़ी रिलीफ दिया गया है। जैसे कि डकी भाई ने इस केस के सिलसिले में जो है जेल भी काटी है और रजब भट्ट ने भी कई दफ़ा जो है उनको जो है काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। लेकिन इकरा कमल पर जो है अब जो है थोड़ा सख्त टाइम स्टार्ट हो रहा है। इकरा कमल ने इस बार जो है खुलकर ये भी बताया कि मैं जो हूँ, पहले जो मैंने व्लॉग्स जो है रोके थे वो इसी की वजह से रोके थे क्योंकि मुझे NCCI ने मना किया था कि आप लोगों ने कोई भी व्लॉग्स नहीं बनाने हैं और इस केस के हवाले से कोई भी फर्दर डिटेल भी आपने किसी को नहीं देनी है। तो हम जो है कानून का एहतराम करते हैं, इसलिए हमने लोगों ने जो है व्लॉग्स उस टाइम पर स्टॉप कर दिए थे। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब इस टाइम पर उन्होंने व्लॉग्स बंद किए थे तो उन्होंने बहाना यही बनाया था कि इकरा कमल की जो है तबीयत ठीक नहीं है, उनकी डॉक्टर ने उन्हें व्लॉग्स बनाने से मना किया है, तो इसलिए इकरा कमल जो है वो व्लॉग्स नहीं बना रही हैं। और उनके फादर ने और अरीब ने भी लोगों को बहुत बातें सुनाई थी कि आप लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं, हमारे घर पर कोई पुलिस नहीं है, हमारे पर कोई केस नहीं है, सब अफवाहें हैं। लेकिन अब इकरा कमल ने अपने मुंह से मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं और जब से चल रहे हैं, जब इनकी डिलीवरी का टाइम था और इन्होंने इस बात को छुपाया था, क्योंकि ये कानून का एहतराम करते हैं और तमाम केसेस को जो है वो इस तरह से फेस करेंगे और तमाम पेशियों में पेश होंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है इकरा कमल और डकी भाई, इन सब के जो केसेस चल रहे हैं गैम्बलिंग ऐप केस में, जो है इनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और उन्होंने लोगों का जो है पैसा डुबोया है या नहीं डुबोया है? आप लोगों की क्या राय है कि इकरा कमल ने प्रमोशन की है गैम्बलिंग ऐप्स की या नहीं की है? आप लोगों ने व्लॉग्स में इनको प्रमोशन करते हुए देखा है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।